स्वागत है आप सभी का mahendraguru.com पे द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस। आज का हमारा विषय है SCC CHSL ST नंबर 75 ST डिस्कशन। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है एरर करेक्शन पे, जहां पे हमें पूरे सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और वहां पे गलतियां या खामियां निकालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। The authorities have failed at all counts to prevent such crimes. Let's read out the question once again. The authorities have failed on all counts से at should be replaced by on। क्यों on वहां पे होगा? यहाँ पर काउंट जो है वो प्लूरल सेंस में है और at हमेशा स्पेसिफिक सेंस के लिए यूज होता है, तो at की जगह हम on यूज करेंगे। So on should be used in place of at। So हमारा एरर जो है वो कहाँ लाई करता है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन के लिए हमारा जवाब बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The government's difficulty is that it presides over a police force and security agencies whose competency is increasingly perceived to be absent। एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन, हमें यहाँ पे कोई गलतियां दिख नहीं रही है, सो काम करेंगे एक बार और पढ़ेंगे और देखेंगे शायद कोई गलती हमें एक सेंटेंस में मिल जाए। The government difficulty is that it presides over a police force and security. We can't find any error out here. Let's read out the remaining sentence. The agencies whose competency is increasingly perceived to be absent। यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं मिल रहा है, तो अगर हमें कोई एरर नहीं मिलता है किसी भी सेंटेंस में तो हम ऑप्शन डी को फॉलो करेंगे। दैट इज ऑप्शन डी इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन 2। और ऑप्शन इज डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलीज टाइम सीरीज डेटा फ्रॉम द पीरियड 2001 एंड 2015 last week in an attempt to enhance। Now instead of reading the full question I can spot the error in option B, that is from। Now here यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो बता रहा है वो रिलीज किया है एक डेटा किस पीरियड के लिए? 2001 से लेकर 2015 के लिए। यहाँ पर फ्रॉम हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई भी सिचुएशन का इनिशिएशन या इंसेप्शन बताना पड़ता है, पर यहाँ पर हम बता रहे हैं टाइम पीरियड, तो इसलिए हमें फ्रॉम नहीं यूज करना चाहिए, हमें फॉर यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई इन्वेस्टेड फॉर द मंथ ऑफ, या आई सेव्ड द मनी फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। यहाँ पर फॉर हम फ्रॉम द मंथ ऑफ ऑगस्ट नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रॉम हमें बताता है कि टाइम या कुछ काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, पर यहाँ पर हमें फॉर यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमें बताया जा रहा है किस ड्यूरेशन के लिए यूज किया गया। सो यहाँ पर क्योंकि टाइम ड्यूरेशन मेंशन है इसलिए हम क्या करेंगे? फॉर लिखेंगे फ्रॉम की जगह। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? फॉर होगा। तो हमारा गलती कहाँ पर है? ऑप्शन बी पे। सो क्वेश्चन 3 के लिए हमारा ऑप्शन क्या है? बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज नॉट द फैक्ट दैट इज सरप्राइजिंग बट द चॉइस ऑफ वेपन। यहाँ पर देखेंगे वेपन जो है हमारा प्रॉपर नाउन है, सो एक डेफिनेट आर्टिकल आएगा वेपन के आगे, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा डेफिनेट आर्टिकल एक द आएगा हमारा वेपन के आगे। सो इट इज नॉट द फैक्ट दैट इज सरप्राइजिंग बट द चॉइस ऑफ द वेपन। सो हमारा करेक्शन कहाँ लाई करेगा? सी पे। सो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब है द वेपन, यहाँ पर सी। सो फॉर क्वेश्चन 4 करेक्ट ऑप्शन लाइज इन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शॉर्टकमिंग शुड बी एलिमिनेटेड टू फुलफिल द स्कीम्स कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्टिव विलेजेस। यहाँ पर जब हम देखेंगे स्कीम, fulfill the schemes in the sense plural। Now here assets should be replaced by assets। Why? Because of plural sense is used as in scheme। यहाँ पर क्योंकि स्कीम प्लूरल सेंस में है, हम एसेट की जगह एसेट्स माने ढेर सारा एसेट, दैट इज एसेट्स। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। One who is not sure about the existence of God, जिसे ये पता नहीं है या वो श्योर नहीं है कि भगवान है या नहीं है, उसे पता नहीं है ये, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक बोलते हैं उसे। One who is not sure about the existence of God, that is agnostic। So we can ultimately you can directly go to the option C and mark it as our answer for question 6. Our correct option is C. One who is bad in spelling is cacographer. Now we have to find cacographer in our options. The cacographer lies in part C. That is for question 7. The correct option is C.
अगला क्वेश्चन है वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, उसे हम कहते हैं रेक्लूज। रेक्लूज हमारा ऑप्शन सी में है, तो हम डायरेक्टली आंसर सी कर सकते हैं। दैट इज फॉर क्वेश्चन 8 द करेक्ट ऑप्शन इज सी, रेक्लूज। लोनली, इंट्रोवर्ट और सैडिस्ट, जो दूसरे को चोट पहुंचा के खुश होता है उसे हम सैडिस्ट बोलते हैं। अकेले जो फील करता है अकेले रहना उसे हम लोनली कहते हैं। और जो डिटैचमेंट और सेक्लूजन में रहता है, किसी से बात नहीं करता है, अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, दैट इज रेक्लूज उसे बोलते हैं। सो क्वेश्चन 8 के लिए हम ऑप्शन सी लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ पर्सन कंसीडरिंग हिमसेल्फ सुपीरियर इन इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट एंड टेस्ट, यहाँ पर डैंडी, स्नब और फिलैंडर क्या है हमें ये समझना है, क्योंकि हमारा ऑप्शन हाइब्रो है। दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अ पर्सन कंसीडरिंग हिमसेल्फ सुपीरियर इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट and taste, that is highbrow is a correct option. But then what are those three option? Dandy उसे कहते हैं जो दूसरे को छोटा समझता है उसके कपड़े के पहनावे पे या पहनावे ओढ़ना पे हम देखते हैं उसे। अगर मैं किसी को छोटा समझता हूँ या कोई भी पर्सन, अगर कोई भी इंसान किसी को छोटा समझता है उसके पहनावे के देखकर उसे हम डैंडी कहते हैं। स्नब उसे कहते हैं जो दूसरे को हमेशा नीचे गिराना चाहता है, उसे हम स्नब कहते हैं। फिलैंडर उसे कहते हैं जो महिलाओं के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है, दैट इज फिलैंडर उसे कहते हैं। तो ये तीन ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सो हमें ऑप्शन ए के साथ जाना चाहिए, दैट इज प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ए, दैट इज हाइब्रिड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। A husband ruled by wife, that is henpecked, which lies in the option B. Pacifist, जो झगड़ा नहीं चाहता है, सब काम सुलझाना चाहता है, सब झगड़े को सुलझाना चाहता है, उसे हम पैसिफिस्ट कहते हैं। निनकॉम्पूफ एंड फूल, बेवकूफ को हम निनकॉम्पूफ बोलते हैं और फूल दैट इज बेवकूफ। दोनों ही ऑप्शन नहीं होगा हमारा, पैसिफिस्ट भी नहीं होगा। सो हमारे पास सिर्फ हैंडपेक बचा है जो कि a husband ruled by wife is called henpecked। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, जल्दी गुस्सा हो जाना, जल्दी फिर गुस्सा चला जाना, इसे हम बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड, जो कि हम ऑप्शन देखते हैं। टू बी सिक, टू बी एंग्री विद समवन, टू बी अनडिपेंडेबल, टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड। यहाँ पर टू बी अनडिपेंडेबल भी बोल सकते हैं, टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी किसी का साथ देना, कभी किसी का साथ नहीं देना, दैट इज ऑल्सो टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू बी अनडिपेंडेबल। Next question is Brown study. Brown study to be very contemplative, to be a thinker, to be in reverie, to be in confusion. यहाँ पर Brown study माने होता है to be in reverie and not to be a thinker, or in to be in confusion, or to be very contemplative. So we left the option. हमारा ऑप्शन है C, जो कि 12 का जवाब है। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन C। Brown study माने to be in reverie। burn a hole in one's pocket माने होता है कि पैसे बहुत जल्दी खर्च करना या किसी भी चीज पे, और उसे हम कहते हैं to burn a hole in one's pocket। That is, देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या है। money spent quickly, very costly, to catch fire, to get fired from a job। to catch fire, to get fired from a job तो होगा नहीं हमारा। very costly confusion था पर वो होगा नहीं, क्योंकि burn a hole in one's pocket माने होता है कि पैसे बहुत जल्दी खर्च करने, that is money spent quickly। so for question 13 we have our option, that is A। So for question 13 हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल हमारा एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल ओवर पाई ऑर्डर, डिसऑर्डर इन अ chaos इन अ परफेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर एप्पल पाई ऑर्डर मैंने होता है अच्छे से एक के ऊपर एक सजाना, दैट इज इन अ परफेक्ट ऑर्डर, व्हिच लाइज इन ऑप्शन डी। सो फॉर क्वेश्चन 14 वी हैव आवर ऑप्शन लाई इन डी, इन अ परफेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्न वन बोट। बर्न वन बोट माने होता है ऐसा मुकाम जहां से हम वापस नहीं आ सकते, दैट इज गो टू बर्न वन बोट। यहाँ पे टू लर्न इन अ प्रॉब्लम, नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, टू एंजॉय द लॉस ऑफ अदर्स, और वेस्ट टाइम इन ट्रिवियल अफेयर्स, छोटे मोटे काम पे अपना समय व्यर्थ करना, दैट इज वेस्ट टाइम इन ट्रिवियल अफेयर्स, जो कि होगा नहीं हमारा। टू एंजॉय द लॉस फॉर अदर्स, ये भी नहीं होगा हमारा। टू लैंड इन प्रॉब्लम, दिस आल्सो नॉट, this also will not be the option. So we are left with the option B, that is no point of return is our correct option. To burn one's boat mean to no point of return. Agla question, I thought I would just drop
डैश एंड सी हाउ आर यू। यहाँ पर हमारा एक फिल इन द ब्लैंक्स है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन वहां पर ब्लैंक्स में आएंगे, वो आपको चूज करना है। यहाँ पर जो हम सेंटेंस पढ़ते हैं, आई थॉट आई वुड जस्ट ड्रॉप डैश एंड सी हाउ यू, ड्रॉप आउट, ड्रॉप ओवर, ड्रॉप ऑन, ड्रॉप इन। यहाँ पर ड्रॉप आउट माने बीच में ही छोड़ के चला जाना, ड्रॉप इन माने होता है कि किसी के घर विजिट करना या किसी को एक शॉर्ट विजिट करना, उसे हम बोलते हैं ड्रॉप इन। सो क्वेश्चन 16 का सही ऑप्शन है डी, दैट इज टू पे अ शॉर्ट विजिट, टू जस्ट ड्रॉप इन एंड सी हाउ यू। अगला क्वेश्चन है 17, दैट इज वी यूजुअली गिव आवर सर्वेंट ओल्ड क्लोथ्स व्हिच वी हैव। यहाँ पर which we dash, यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारा कास्ट डाउन, कास्ट अवे, कास्ट अप एंड कास्ट ऑफ। यहाँ पर कास्ट अप माने होता है टू कैलकुलेट, कास्ट डाउन माने होता है उदास रहना, कास्ट अवे माने होता है जो बेकार चीज है उसे अलग कर देना, जैसे फेंक देना। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया, हमारा सेंटेंस क्या है, वी यूजुअली गिव आवर सर्वेंट द ओल्ड क्लोथ्स व्हिच वी डिस्कार्ड, जो हम फेंक देते हैं, दैट इज कास्ट अवे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज कास्ट अवे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द विलेज वाज डैश विद फ्लड एंड विलेजेस फ्लड। यहाँ पर पूरा सेंटेंस हमारा जो है वो पास्ट में है, तो हमें वर्ब भी वो यूज करना पड़ेगा जो पास्ट में होगा, माने वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज ओवरफ्लोड। बिना किसी शंका के हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्शन बी, ओवरफ्लोड, दैट इज द विलेज वाज ओवरफ्लोड विद फ्लड एंड द विलेजेस फ्लड। सो 18 का सही जवाब है बी। चलिए अगले क्वेश्चन, हमारा बिलो, बीनीथ और अंडर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बिलो, बीनीथ, अंडर तीनों बताता है हमारा एक लेयर फॉर्म होगा, और यहाँ पे हमारा लेयर फॉर्म नहीं हो रहा। हम क्या हो रहा है, हमारा शेड के अंदर हम जा रहे हैं, तो वहां पर इन द वाटर, इन द फ्लड ऐसे होता है। तो इन क्या होगा हमारा, व्हेन वी आर टोटली इन इट, दैट इज इन द शेड ऑफ अ ट्री। सो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कहाँ लाई करता है, ए में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज 20, डैश 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 शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। यहाँ पर फ्यू सबसे पहले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। यहाँ पर हमारा डैश शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल, जो कि फ्यू में नहीं होगा। द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, लिटिल भी नहीं होगा क्योंकि लिटिल हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। बचा है हमारा अ लिटिल और द लिटिल। अ लिटिल माने होता है थोड़ा सा, बट इन अ पॉजिटिव सेंस, और द लिटिल माने होता है थोड़ा सा, बट वो जो थोड़ा था वो काफी था, माने इट वॉज नॉट मच बट इट वॉज ऑल, नॉट मच बट ऑल, दैट इज द लिटिल। सो ये 3 ऑप्शन हमारा चला जाता है, हमारे पास बचता है द लिटिल, माने थोड़ा ही सा उसने किया बट वो काफी था, तो हम द लिटिल के साथ जा सकते हैं फॉर क्वेश्चन 20, और करेक्ट ऑप्शन इज द लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज unforgettable. So for question 20, that is correct option is C. That's all. That's all, friends. Thanks for visiting mandrago.com. Please visit more for ST discussion. Visit our DigiPage, DigiNotes, Weekly Pocket. If you have any problem with the ST discussion, you can call on our toll-free number 1800-103-5225. Or don't forget to subscribe here and comment and like. That's all. Thank you.